रहते हैं वो इसके उसके सबके अंदर मेरे राम, रहते हैं वो इसके उसके सबके अंदर मेरे राम, जिनके कारण देश समूचा बना है मंदिर मेरे राम, और उनकी उपमा केवल केवल उनसे ही हो सकती है, सुंदर से भी जो सुंदर हो उससे सुंदर मेरे राम, सुंदर से भी जो सुंदर हो उनसे सुंदर मेरे राम। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम जो हम सब लेते हैं, जो हमारे इष्ट का नाम है, हमारे प्रभु का नाम है राम, जहां से भारत सोचना बोलना समझना शुरू करता है, प्रारंभ करता है। जन्म हुआ, प्रातः काल हुई तो राम राम, समस्या कोई आ गई तो हे राम, लज्जा आ गई तो हाय राम, पुरुषार्थ जागा तो जय श्री राम, जीवन की अंतिम लीला हुई तो राम नाम सत्य है, राम से शुरू हुआ जीवन राम तक पहुंचता है। यह सृष्टि, 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है, बिन राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति है, बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है। धर्म की स्थापना धर्म को जीने से होगी, धर्म रस को पीने से होगी, धर्म किसी की निंदाओं से जिंदा नहीं होता है, धर्म उसको जीने से जिंदा होता है। ये जो बिंब भैया ने खड़ा किया, पंकज पलाश जी ने, ये बिंब साधारण कविता में खड़ा करना गुरुदेव छोटी बात नहीं है। ये या तो रसखान को भगवान ने यह नीति दी, यह नेमत दी कि उन्होंने जाकर के कहा कि धूर भरे इत सोहत श्याम जु तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेजनिया पर पीर कछोटी, बा छवि खो रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैं राजा राम सरकार की नगरी ओरछा धाम से आया हूं। धर्म धुरीन भानुकुल भानु राजा राम स्वस भगवानु, राम स्वाभाविक ईश्वर हैं और राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवधि राजधानी। तो उस अवध राजधानी में हम राम जी का उत्सव मना रहे हैं, रामोत्सव मना रहे हैं। किसी ने कहा कि क्या है, क्यों हो रहा है रामोत्सव? मत पूछना कि क्या है इस राम कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस राम कथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र हैं इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु और आदित्य है इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, प्रेम है प्यार है इस कथा में, विरह है श्रृंगार है इस कथा में, प्रतीक्षा है इस कथा में, तितिक्षा है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में, और श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो जानेंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा। वाह 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 वाह। यह श्री राम आस्था के पुण्य पीयूष धाम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी, शब्द शब्द प्रेरणा श्री राम की कहानी। पर श्री राम की कहानी से पहले 4-6 पंक्तियों में ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जी के उस स्थान से आया हूं जहां चंद्रशेखर आजाद जी बाबूजी ब्रह्मचारी हरिशंकर का वेश बना करके संत वेश में रहा करते थे। कल उनकी पुण्यतिथि थी, परसों 27 तारीख को। मैं वहां से आपको 10 पंक्तियों का एक शोध पत्र, कैसे बाबा तुलसी ने क्यों कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, अंश अवतारों की कल्पना है इस देश में। मंच भी सुने इस बात को कि अंश अवतारों की कल्पना है इस देश में, पूर्ण अवतार कोई नहीं हुआ, अंश अवतार ही हुए हैं जितने भी हुए हैं। सुनते हैं कि त्रेता में एक राजा ने अपने राजकाज के पालन में, कथा है कहानी है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, पर सुनते हैं कि राजा ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था अपने धर्म की पालना में। अभी भी सुनते हैं कि उच्च राजपद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने ऐसा कर रखा है। वाह। पर मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि एक संयोग है, मैं जो टिप्पणी कर रहा हूं बाबूजी आपके अंतस पर, हृदय पर ठक से लगेगी। 3000 से ज्यादा रामायणें लिखी गई, कोई रामायण ये नहीं लिख सकी, कोई कवि की कल्पना ये नहीं बता सकी कि उस घटना के बाद मां सीता के मन में क्या था,
घृणा थी, द्वेष था, प्रेम था, दुराग्रह था, शिकायत थी। मां के मन में क्या था, ये कोई रामायण में कोई कथा एक चौपाई नहीं लिख सकी। 2014 से 24 आने वाला है। दुनिया की हर मीडिया एजेंसी ये जानने की कोशिश कर चुकी है कि जिसका पति प्रधानमंत्री है, उस ऑटो से चलती हुई महिला के मन में क्या है। ना तो उस युग की सीता एक शब्द बोली, ना इस युग की सीता ने एक शब्द बोला। वाह, अवतार निरंतर होते रहते हैं। मैं 10 पंक्तियां आपको अवतार बताता हूं। स्वागत भैया, वाह। विद्वान लोग विद्वत सभा है कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम, एक भी पंक्ति आपने मिस की, आप कविता नहीं पकड़ पाएंगे। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित। अब कैसे दिखते हैं हनुमान? 6 पंक्तियां शोध पत्र की हैं कि दोनों अतुलित बलशाली है। एक तरफ हनुमान जी को देखना, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद को देखना, और समझ जाना कि अवतार हर युग में होते रहते हैं। भले ही मुगदर की जगह बुलडोजर चले, पर एक भगवाधारी धर्म का काम करता रहता है। कि दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। बाल समय रवि भक्ष लियो। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना, ये भी देखो रही है रचना। कैसी आप जब भारतेश्वरी मां सीता को कितना जानते हैं, आपकी अगली पंक्ति पर तालियां बताएंगी कि ये भी देखो रही है रचना। कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता। वाह 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 वाह। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। लेटे हनुमान का मंदिर, बड़े हनुमान का मंदिर। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। काशी की अदालत में ही प्रण लिया, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। और संकट मोचक हनुमान मंदिर, दोनों की ही कथा वहां पर होती संकट मोचक है। इसीलिए मुझको अब उस हनुमान मंदिर को, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी पुजारी बनकर के रहते थे, कि इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है।